हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत की भूगोल में आज के वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश और भारत के सटे उनसे राज्य ट्रिक के माध्यम से और मैप के माध्यम से समझने वाले हैं, ताकि आप इसे लंबे समय तक याद कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी भारत के पड़ोसी देश के बारे में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी हैं, इनको समझते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कुल 9 है। ठीक है, भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें 7 देश हैं जो भूमि से लगे हैं और 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे 2 देश समुद्री सीमा से लगते हैं और 7 देश मुख्य भूमि से लगते हैं। पहले 7 देश को यहाँ पे देखते हैं। तो भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, दिशा वाइज यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि जो है आप इसे समझ पाए आसानी से। कभी कभी दिशा भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए, पाकिस्तान पश्चिम में, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में जो कि पीओके के माध्यम से लगा हुआ है। वही बात करें उत्तर में, तो चीन जो है उत्तर में आता है और नेपाल भी आपका उत्तर दिशा में है। भूटान की बात करें उत्तर पूर्व में आएगा और बांग्लादेश पूर्व में आ जाएगा और म्यांमार भी आपका पूर्व दिशा में आ जाएगा। तो ये तो बात होगी भारत के जो पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से साझा करते हैं। वही बात करते हैं समुद्री सीमा से, तो 2 देश हैं। एक है श्रीलंका जो कि दक्षिण में है, दूसरा है मालदीव, ये भी दक्षिण में आता है। श्रीलंका की बात करें तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के पार यहाँ पे दिखाई देता है। और मालदीव की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में जो है लक्षद्वीप के समूह के पास जो है मालदीव है। अगर इसको मानचित्र में देखें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मानचित्र में, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान जो है, यहाँ पाकिस्तान हो जाएगा और यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा जो कि पीओके के माध्यम से जो है सीमा साझा करता है। उत्तर में बात करें यहाँ पे चीन जो है, यहाँ पे नेपाल और ये भूटान, और पूर्व में बात करें तो यहाँ पे देखिए म्यांमार और ये बांग्लादेश। वहीं अगर जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे श्रीलंका और यहाँ पे जो है मालदीव हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो मेन फैक्ट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाले जो देश है उसका नाम है बांग्लादेश और 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। सबसे छोटी अगर भूमि की बात करें तो अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर है, जो कि पीओके के माध्यम से सीमा साझा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अब एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहले बात करेंगे भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में। तो यहाँ पे संबंध क्या है, सबसे पहले युद्ध के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 मुख्य युद्ध हो चुके हैं, जिसमें देश के विभाजन के 47-48 के समय प्रथम युद्ध कश्मीर युद्ध को लेकर हुआ था। पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। कबायलियों यानी वहां के क्षेत्र में जो लोकल के लोग हैं, छोटे छोटे कस्बे पूर्व के लोग होते हैं, उन्हें कबायलियों के नाम से जाना जाता है। और वही जो है कश्मीर उनके साथ में मिलकर हमला किए थे। राजा हरि सिंह थे वहां पे, महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय किया, यानी जम्मू कश्मीर के राजा थे, रजवाड़ी शासन वहां पे चलते थे। तो देश की आजादी के बाद ये कहा गया था कि जितने रजवाड़ी शासन है वो अपनी स्वेच्छा से रह सकते हैं या अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान में या अफगान जो है या भारत में जा सकते हैं। तो राजा हरि सिंह जो है भारत में जम्मू कश्मीर को विलय कर दिए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पे जो है पाकिस्तान अटैक करके जो है पीओके वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे जो मेन फैक्ट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों जो युद्ध हुआ था अगला 1965 में दूसरा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की थी और भारत में जवाबी हमला किया और युद्ध जो है पूरे पश्चिमी मोर्चे पर फैल गया और भारत इसमें जीत हो गई। वही बात करें इसमें जो है युद्ध जो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ताशकंद जो है यहाँ पे समझौता हुआ था और इस समझौते के बाद जो युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला जो युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान के तीसरा युद्ध जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के खिलाफ था, यानी बांग्लादेश एक नया मुल्क बनता है 1971 में। पाकिस्तान के अत्याचारों के कारण पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, काफी संघर्ष हुआ था।
भारत ने मुक्त वाहिनी का समर्थन किया और सैन्य हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान को पराजय मिली और एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। वहीं बात करें अगली जो युद्ध है वो है आपका 1999 में। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। भारत की सेना और आतंकवादियों ने कारगिल की पहाड़ों पर कब्जा किया था और उसके बाद जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। अब आइए इसकी देख बात करते हैं जो है कौन कौन से भारत के सटे राज्य हैं पाकिस्तान से, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल ये है 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। डायरेक्ट कभी सीधा सीधा आंकड़ा ही पूछ लेता है तो 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखेंगे। 3 राज्य की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। इसे ट्रिक के माध्यम याद कर सकते हैं गुराब के नाम से, ठीक है। गुराब, तो यहाँ पे देखिए गु यानी लिखा है गुजरात हो जाएगा और रा से राजस्थान हो जाएगा और पा से पंजाब हो जाएगा। इसे हिंदी में इस प्रकार से गु से गुजरात, रा से राजस्थान और पा से पंजाब गुराब के नाम से याद कर सकते हैं। वही बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो जल देखिए पीने के लिए जरूरी है और महसूस करें कि पाकिस्तान को जल नहीं मिलता है पीने के लिए, तो जल या पाकिस्तान हमेशा जलता रहता है, तो उस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जल में 2 शब्द है, जा से जम्मू कश्मीर, ला से लद्दाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से भारत के जो है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे हैं। अगर इसको मानचित्र में देखें तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए गुजरात है, राजस्थान है, फिर पंजाब, ये 3 आपके राज्य हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख हो जाएगा। अगर कभी कभी नॉर्थ टू साउथ उसको लगाने का आ गया तो आराम से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे राजस्थान, फिर इसके बाद गुजरात। इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ इसको लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे तो भारत की जो पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है वो है 33-23 किलोमीटर। इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि 1947 के विभाजन के दौरान ये खींचा गया था। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रेड क्लिफ और उसी के द्वारा खींचा गया था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया जो है रेड क्लिफ लाइन या रेखा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पाकिस्तान के जो है कौन कौन से सीमा साझा होती है उसके बारे में। उससे पहले कुछ यहाँ पे विवाद हैं उनको देख लेते हैं, कुछ झगड़े हैं उसको देख लेते हैं। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है, ठीक है। 3488 इसको ध्यान रखेंगे। 3488 किलोमीटर जो है भारत और चीन की सीमा साझा होती है। भारत और चीन के बीच में एक रेखा जिसे मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, तो चाइना ने कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उसी को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। मानचित्र में भी अभी समझने वाले हैं। युद्ध में भारत को भारी नुकसान हुआ और चीन युद्ध के बाद एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। अब यहाँ पे मानचित्र की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है ये जो रेड वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे ये है मैक-मोहन लाइन, ठीक है। इसे मैक-मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में जो है यहाँ पे चाइना ने इतना हिस्सा ये कब्जा कर लिया था और इसी पार्ट को कहा जाता है अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन यहाँ पे खींची गई है इसे LAC लाइन के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC जो लाइन है ये यहाँ पे लद्दाख में इस प्रकार से खींची गई है, इतने हिस्सा कब्जा कर लिया चाइना ने, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है वो है डोकलाम विवाद। डोकलाम एक पठार का नाम है जो कि भूटान, चीन और भारत की सीमा रेखा पर है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा रेखा के बीच में जो है एक प्लेट्यू है जो डोकलाम पठार है, वो 3 देशों की सीमा पे साझा होती है, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। और ये तीनों देशों के बीच में विवादित एक तरह से देखा जाए। भारत ने चीन की सड़क पर जो है निर्माण करने का जो है योजना बनाया था, चाइना ने तो भारत उसका विरोध किया था जिसके कारण ये विवाद बढ़ गया था। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष हुए थे। इसमें पूर्वी लद्दाख में भारत के और चीनी सैनिक जो है हिंसक झड़प हुई थी और इसमें जो है कई लोग भी जो है शहीद हो गए थे, सेना भारत के लोग।
इसके बाद जो है बात करते हैं, यहाँ पे कुछ मैपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर है। और यहाँ पे देखिए जो ये एरिया है, ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसको 4 सेक्टरों में बांटा गया है। देखिए यहाँ से लद्दाख से लेकर जो है लद्दाख का जो पूरा एरिया है, इस लद्दाख के पूरे एरिया को पश्चिमी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा जो सेक्टर बनाया गया है वो है यहाँ पे देश जो है राज्य है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे है उत्तराखंड। ये जो स्टेट है इसको मध्य सेक्टर में रखा गया है। और तीसरा जो सेक्टर है वो है आपका पूर्वी सेक्टर, और जो पूर्वी सेक्टर है ये सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये पूर्वी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को और आगे देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भारत और जो है चीन के बीच में कुछ सीमा रेखा है और उसमें कुछ पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसी देश की पहले बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर इसे वेस्ट टू ईस्ट लगाना हो तो आप इसे लगा सकते हैं, जैसे कि पहले हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर इसके बाद उत्तराखंड, फिर इसके बाद सिक्किम, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो है ये आप जो है ट्रिक के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्य हैं इसको देखिए। यहाँ पे महसूस करिए कि आपके आंसू गिर रहा है और आप आंसू हिलाकर देख रहे हैं। आंसू गिर रहा है और आंसू हिलाकर देख रहे हैं। तो आज से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे यस हो जाएगा आपका सिक्किम, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, और हिला यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी और मैप के माध्यम से भी समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे पॉइंट पर। तो यहाँ पे देख पाएंगे 1947 में भारत के विभाजन के बाद बांग्लादेश, तत्कालीन जो पूर्वी पाकिस्तान था वही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान का हिस्सा बना। यहाँ पे बात करें तो इसके बाद जो है लिखा गया है कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने सैन्य और कूटनीति मदद देकर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में मदद की। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक नया जन्म होता है। कब? 16 दिसंबर 1971 को। और यहाँ पे भारत और भौगोलिक संबंध इसके बीच में स्थापित होता है। नेक्स्ट है एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो 40-96 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बांग्लादेश से सटे राज्य। तो बांग्लादेश से सटे राज्य में देखिए पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। महसूस करें कि आपके दोस्त ने आपके पास फोन किया है और आप कह रहे हैं, आपके दोस्त ने पूछा भाई कहाँ है, तो आप बता रहे हैं उससे कि भाई मैं पब में हूँ। कहाँ में हूँ? पब में हूँ, कसम से मित्र बता रहा हूँ मैं पब में हूँ। तो पब में है मित्र, कसम से बता रहे हैं कि पब में है मित्र। तो देखिए पब में पा मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पब मतलब पश्चिम बंगाल, में मतलब मेघालय हो जाएगा, और मित्र में दो चीजें हैं, एक मिजोरम हो जाएगा आपका, ठीक है, एक मिजोरम हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। कसम से यानी असम से, कहाँ से? कसम से यानी असम से, तो कसम यहाँ पे हो जाएगा यानी असम हो जाएगा। तो पब में है मित्र, आप महसूस करके अपने दोस्त को फोन किया, इस प्रकार से इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। तो यहाँ पे है नेपाल से सटे राज्य। नेपाल से सटे कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे कि कभी कभी आंकड़ा पूछ लेता है, तो 5 राज्य इसमें है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है नेपाल देश से, फिर से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि बीएसपी पार्टी का नाम आपने सुना होगा, बीएसपी पार्टी। ठीक है, तो बीएसपी जो पार्टी है ये यूपी से उतर गई है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बीएसपी पार्टी जो है यूपी से उतर गई है, तो बीएसपी में 3 नाम है, बी फॉर बिहार हो जाएगा, बी फॉर बिहार, एस फॉर सिक्किम हो जाएगा, और पी फॉर जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो पी फॉर बीएसपी, पी फॉर मतलब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, और यूपी यानी उत्तराखंड हो जाएगा, सॉरी यूपी मतलब यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर मतलब हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। इस प्रकार से 5 नाम आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बीएसपी यानी बी से जो है आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, यस से आपका हो जाएगा सिक्किम, और पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश,
और उत्तर मतलब उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नेपाल का देख पाएंगे, ये जो है यहाँ बिहार और यहाँ पे यूपी, और इस प्रकार से नेपाल यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों टॉपिक को, और आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि नेपाल और भारत की सीमा रेखा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर की लंबाई है। इसे खुली सीमाएं जो है के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बिना वीजा की यात्रा करना संभव है। तो जो है एक तरह से ओपन बॉर्डर है भारत और नेपाल का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भूटान। भूटान की बात करें तो देखिए इसमें 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत से भूटान के सटे जो राज्य हैं और उनकी सीमा रेखा के बारे में, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये तो हो गए आपके स्टेट वाले। ठीक है, तो स्टेट में देखिए भूटान में बसा है, भूटान में बसा है तो यहाँ पे एक ट्रिक हो जाएगा। तो बी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और यस से हो जाएगा आपका, यस से हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, यस से हो जाएगा आपका सिक्किम, और ए से हो जाएगा आपका असम। इस प्रकार से जो है आप इसे याद कर सकते हैं। वही बात करें दोस्तों जो है कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई जो है 699 किलोमीटर है, और भारत भूटान के बीच की जो सीमा रेखा है उसमें कोई सीमा रेखा का नाम नहीं है। ठीक है, भारत और भूटान के बीच खुली सीमा नीति है, यानी भारतीय नागरिक बिना वीजा भूटान यात्रा कर सकते हैं। हालांकि पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है कितने राज्य बांग्लादेश भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये जो है सिक्किम है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर असम है, और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वो भी इसमें 4 देश हैं। कभी कभी आंकड़ा भी पूछ लेता है इसमें, तो देखिए जो आंकड़ा इसमें पूछा जाता है उसमें ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों इसमें ये है कि भारत के जो है पड़ोसी देश में म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसमें जो है आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि अरुण जो है नमामि, अरुण नमामि। और यहाँ पे देख पाएंगे जो है नेक्स्ट म्यांमार में, तो इस प्रकार से जो है अपना डिवाइड है म्यांमार यहाँ पे लिखा गया है, देख पाएंगे कॉर्नर में। और इसके बाद जो यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। इस प्रकार से 3 राज्य क्रम वाइज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं कुल लंबाई की, तो 1643। दोस्तों यहाँ पे जो मेन फैक्ट पॉइंट लिखा गया है, वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान की कोई प्रत्यक्ष सीमा नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान जो कि अब पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के माध्यम से भारत अफगानिस्तान सीमा साझा होती है। 106 किलोमीटर की दूरी जो है वो सीमा साझा होती है लद्दाख राज्य से। 1947 की बात करें तो 1947 से पहले जो है ब्रिटिश की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का जो है पाकिस्तान पर अवैध कब्जा 1947-48 होने के कारण भारत की सीधी सीमा अफगानिस्तान से कट गई है। तो ये फैक्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यहाँ पे मैप की मदद समझ सकते हैं। ये पीओके है, अफगानिस्तान 100 जो है ये पॉइंट जो है पीओके है, और ये अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है। ये पाकिस्तान है, ये इस प्रकार से देख पाएंगे यहाँ पे सीमा साझा होती है। इधर चीन है, नेपाल है, और यहाँ पे भूटान है। ठीक है, और इस साइड में देख पाएंगे साइड में कॉर्नर में जो है यहाँ पे म्यांमार है, और नीचे यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। इस प्रकार से ये सीमा साझा होती है। ठीक है, यहाँ भी मानचित्र में इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए मुलाकात